हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में बदले जा सकने वाले समीकरण। देखो, अभी तक अपन ने जितनी भी समीकरणें हल करी थी वो सीधा सीधा अपन को दे रखी थी एक्स के फॉर्म में और वाई की फॉर्म में ना। उनको अपन प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते थे, विलोपन विधि से भी कर सकते थे, व्यंजक गुणन विधि से भी कर सकते थे। ठीक है, अब मैंने बोर्ड पे एक समीकरण लिख रखी है, देखो आप उसको, कि 2/x प्लस 3/y बराबर 13 और 5/x माइनस 4/y बराबर -2। तो मैं कहूँ आप इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा दो, तो आपको कहोगे कि x को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, x को अलग करेंगे तो देखो ये इधर जाएगा। ठीक है, अलग कर लेंगे, फिर यहाँ जब x का मान रखेंगे तो यहाँ द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, जो आसानी से अभी अपन ने द्विघात समीकरण को हल करनी सीखी नहीं है। विलोपन विधि भी नहीं लगेगी अपन इसमें, क्योंकि बट्टा में आ रहे हैं, एक्स और वाई क्या आ रहे हैं, बट्टा में आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि भी नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि a1 b1 c1 नहीं अपन निकाल सकते, a2 b2 c2 नहीं निकाल सकते। तो फिर बचा क्या हमारे पास, लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज का 3.6 में, कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में पहले इन समीकरणों को बदलेंगे, फिर उसको हल करेंगे और फिर एक्स वाई का मान निकालेंगे। देखो कैसे। तो आपने ढंग से देखा इस समीकरणों को, तो आप इसको देखो यूँ भी लिख सकते हो कि 2/x को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1/x, और 3/y को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 1/y। ठीक है, इसी तरह 5/x को क्या लिख सकते हो, 5 गुणा 1/x, और 4/y को क्या लिख सकते हो कि 4 गुणा 1/y। अब आप देखो 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, इसको मान लेंगे, माना 1/x बराबर p, वह 1/y को क्या मान लूँगा मैं, 1/y बराबर q। पी क्यू मान लो, यू वी मान लो, जो आपको अच्छा लगे। एक्स वाई नहीं मानेंगे क्योंकि एक्स वाई तो है ही। अब देखो, अब इसलिए क्या हो जाएगा, 1/x को मैंने क्या मान रखा है p, प्लस 3 1/y को मैंने क्या मान रखा है q, बराबर में क्या है 13, समीकरण नंबर 1। और 5 1/x को मैंने p मान रखा है, तो 5p, माइनस के 1/y को मैंने क्या मान रखा है q, तो -4q बराबर में -2, समीकरण नंबर 2। अब देखो आप, ये जो समीकरणें हैं ये पीछे की तरह की बन गई। देखो, जैसे अपन इनको प्रतिस्थापन विधि से भी हल से कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपकी जिसकी है आप उससे कर सकते हो। देखो मैं इसमें लगा रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि, लगा देते हैं इसमें। देखो यहाँ से q का मान निकालूंगा मैं, तो 2p इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, समीकरण 1 से q बराबर देखो क्या हो जाएगा 13 माइनस के 2p, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 से मैंने हल किया, तो q का मान कहाँ रखेंगे, 2 में, q का मान 2 में रखने पर, ठीक है, क्यू 2 नंबर क्या कहती है, 5p माइनस 4q, q की जगह क्या लिखूँगा 13 माइनस 2p बराबर में -2। अब इसको हल करेंगे, देखो 5p माइनस के 13 चौका 52, माइनस इंटू माइनस प्लस के 8p बराबर -2। ये 52 इधर माइनस में है, उधर जाएंगे तो प्लस में, उधर जाएंगे तो प्लस में, और 8p प्लस के, और ये भी प्लस के, कितने हो गए 8p और 5p 13p बराबर, ये 52 उधर गए तो प्लस के 50, तो p बराबर क्या आया 50/13। कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी क्या? सॉरी, इसमें गड़बड़ कर दी एक। देखो गड़बड़ क्या हुई कि ये 3q होंगे, 3q होंगे ना, 3q होंगे, तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, बट्टा में 3 हो रहेगा, बट्टा में 3 हो रहेगा,
तो 13 चौका 52 बट्टा में 3 हो रहेगा। ठीक है, तो देखो ये थोड़ी सी गलती होगी। अब देखो अभी बट्टा में 3 है तो क्या लेंगे, पहले लघुत्तम। लघुत्तम आया 3, इसके नीचे 15p माइनस के 52। अब ये माइनस इसके आगे, ठीक है, माइनस के 52 प्लस के 8p बराबर माइनस के 2। 15p और 8p 23p बराबर माइनस 52 बराबर माइनस के 6। 50 52 इधर माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में, तो 23p बराबर 46। तो p बराबर कितना आया 2। p का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो क्या कहता है, q बराबर 13 माइनस के 2p, तो कितने हो गए 4 बट्टा में 3। तो q बराबर 13 में 4 के 9 बट्टा 3, तो 3। ये q का मान है, लेकिन मुझे p और q का मान नहीं निकालना था, मुझे तो x और y का मान निकालना था। एक p और q तो मैंने माने थे, तो x और y के मान निकालने के लिए देखो, क्योंकि 1/x बराबर मैंने क्या माना था p, वह 1/y बराबर क्या माना था मैंने q। देखो ये रहा, तो 1/x बराबर p, p कितना है 2, वह 1/y बराबर क्या है q, और q कितना है 3। तो x बराबर क्या आया, 2x बराबर 1, वह 3y बराबर 1। तो x बराबर 1/2 और y बराबर कितना है 1/3। ये हमारे हल हैं। देखो आंसर चेक करते हैं, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, बिल्कुल सही है। देखो इस तरह से क्या करेंगे, पहले जो अपनी समीकरणें हैं उनको दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में बदलेंगे, फिर उनको हल करेंगे और लास्ट में अपने मान उस जो माना है मैंने वहाँ पे रखेंगे, तो x और y के मान आएंगे मेरे पास। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 18 है। देखो क्या है कि 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2 और 6/x माइनस 1 बराबर माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। तो देखो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि मानना किसको। देखो इसके गुणा में 1 मान सकता हूँ, इसके गुणा में 1 मान सकता हूँ। देखो और इसके गुणा में ये खुद है ही 1। देखो 5 × 1/x माइनस 1, 6 × 1/x माइनस 1, ये खुद, और 1/y माइनस 2। ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू यहाँ समान है और ये समान है। 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 को मैं मान लेता हूँ p, माना 1/x माइनस 1 को मैंने माना p, वह 1/y माइनस 2 को मैंने माना q। इसलिए 5p प्लस के q बराबर 2, समीकरण नंबर 1, और 6p माइनस के 3q बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें मैं विलोपन प्रतिस्थापन विधि लगा देता हूँ। देखो q का मान यहाँ से निकालना आसान है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है कि q बराबर, उधर जाएगा तो माइनस में 2 माइनस 5p, ये समीकरण नंबर 3। ये q का मान कहाँ रख देंगे, 2 में। रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या कहती है, 6p माइनस 3q, q की जगह मैं क्या रखूँगा 2 माइनस 5p बराबर में 1। तो 6p माइनस 6 और प्लस के 15p बराबर 1। 15p और 6p कितने हो गए 21p। ये 6 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, बराबर 7।
तो P बराबर 7/21 काटा तो 1/3। P का मान, लंबे क्वेश्चन होंगे लेकिन आसान है, 3 में रखने पर 3 क्या कहती है, Q बराबर 2 - 5 × 1/3। P का मान ये, तो Q बराबर 5/3, एलसीएम आया 3, तो 6 - 5/3, इसके नीचे 1 मानेंगे, तो Q बराबर कितना है, 1/3। अब चूंकि मुझे PQ का मान ही निकालना था, मुझे तो XY का मान निकालना था, इसलिए 1/x - 1 बराबर P, और P का मान कितना है, 1/3। वह 1/y - 2 को मैंने क्या माना था, Q, और Q का मान कितना है, 1/3। ठीक है, तो अच्छा गुणा करूँगा तो x - 1 बराबर 3, x बराबर 4, y - 2 बराबर 3, तो y बराबर कितना आया, 5। आंसर चेक करते हैं। x का मान आया 4 और y का 5। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एक्सरसाइज 3.6 में पहला क्वेश्चन है कि इनको समीकरणों को बदलो और दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में बदलें और फिर हल करें। पहला क्वेश्चन में आसान है, आप 1/x को P मान लेंगे और 1/y को Q मान लेंगे। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे देखो आपके 2 × 1/√x, 4 × 1/√x, तो मैं इसको P मान लेता हूँ, माना 1/√x बराबर मैंने क्या माना, P, वह 1/√y को मैंने क्या माना, Q। देखो यहाँ है ना, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, 2P + 3Q बराबर 2, समीकरण नंबर 1, और 4P - 9Q बराबर -1, समीकरण नंबर 2। अब इसमें मैं विलोपन विधि लगा रहा हूँ। देखो विलोपन विधि में गुणांक बराबर करते हैं। मैं समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दूंगा तो गुणांक बराबर हो जाएंगे, Q के गुणांक बराबर हो जाएंगे, समीकरण 1 × 3। अब जिसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि नहीं आती तो 3.3, 3.4 और 3.5 को अच्छे से देखें, उसके बाद यहाँ पे आए। ठीक है, करने पर समीकरण 1 को मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ तो 6P + 9Q बराबर 6, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया तो ये बन गई। अब ये हट गई, समीकरण 2 और 3 को देखो। अब देखा मैंने Q के गुणांक बराबर हैं, निशान अलग अलग है तो जोड़ देंगे, तो समीकरण 2 + 3 करने पर तो समीकरण कैसे जुड़ेंगे, LHS में LHS, RHS में RHS, तो 4P - 9Q + 6P + 9Q बराबर -1 + 6, तो 4P - 9Q + 6P + 9Q बराबर 5, 9Q कट गए, 10P बराबर 5, तो P बराबर 1/2, कैसे है, उधर जाएगा तो भाग में। P का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। रखने चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, 1 में रख दिया मैंने। ठीक है, तो क्या कहती है, 2 × 1/2 + 3Q बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3Q बराबर 1, तो Q बराबर 1/3। अब मुझे PQ के मान नहीं चाहिए थे, मुझे तो XY के मान चाहिए थे, इसलिए 1/√x बराबर क्या था, P, और P का मान कितना है, 1/2, वह 1/√y बराबर क्या था, Q, और Q का मान कितना है, 1/3। तिरछा गुणा करेंगे तो √x बराबर 2, √y बराबर 3।
अब मुझे अंडर रूट एक्स का मान नहीं चाहिए था, मुझे तो एक्स और वाई के मान चाहिए थे। तो यहाँ से अंडर रूट हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों में दोनों तरफ वर्क करने पर, यहाँ वर्क किया तो अंडर रूट हट गया, यहाँ किया तो 4, 2 का वर्ग 4 और वाई बराबर 9। आंसर चेक करते हैं। 3.6 में फर्स्ट में सेकंड, 3.6 में फर्स्ट में सेकंड, एक्स का मान 4 और वाई का 9। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और अच्छे से नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड पार्ट है, देखो क्या है, 4/x प्लस 3y और 3/x माइनस 4y बराबर 23 और ये 14 है, ठीक है। अब बट्टा में देखो x आ रहा है, सिर्फ y है नहीं, y तो ऊपर है, तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ अपने 1/x को क्या मानेंगे, p। तो ये समीकरण किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगी कि 4p प्लस के 3y बराबर 14 और 3p माइनस के 4y बराबर 23। इन समीकरणों को हल करेंगे, y का तो मान यहाँ से सीधा आ जाएगा और यहाँ से p का मान आएगा, और p का मान निकालने के बाद 1/x बराबर p रखेंगे तो उससे x और y के दोनों मान आ जाएंगे, ठीक है। यह आसान था, इसमें मानना सिर्फ 1/x को, ये y नहीं मानेंगे, y तो ऊपर है तो इसको सीधा हल कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें 2 समीकरण दे रखी हैं। देखो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दूंगा। देखो इस फॉर्म में हो ना, a प्लस बी बट्टा में c, ऊपर अलग अलग हो नीचे एक ही हो, तो अपन अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, 1/c प्लस b बट्टा c, यूँ कर सकते हैं, ये सही है। अगर इस फॉर्म में हो ना, b प्लस c बराबर आप यहीं कर दो 1/b प्लस a/c, ऐसा नहीं कर सकते, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो अब आप इसको देखो, ये ऊपर 2 पद अलग अलग है, नीचे एक ही पद है, तो मैं अलग अलग कर दूंगा। देखो तो क्या हो जाएगा, ये 7x बट्टा xy माइनस 2y बट्टा में xy बराबर 5। तो क्या होगा, x से x कट जाएगा और यहाँ y से y कट जाएगा, और ये किस फॉर्म में बनेगी, 8x बट्टा xy प्लस 7y बट्टा में xy बराबर 15। इसमें क्या होगा, y से y कट जाएगा और x से x कट जाएगा। तो अब देखो आप 1/y को आप क्या मान लोगे, p, और 1/x को क्या मान लोगे, q। तो ये समीकरण किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगी, 7p माइनस के 2q बराबर 5, समीकरण नंबर 1, और 8p प्लस के 7q बराबर में 15, ये समीकरण नंबर 2। अब p और q के मान आएंगे यहाँ से हल करके, फिर 1/x बराबर 1/y बराबर p रख देना और 1/x बराबर q रख दोगे तो x और y के मान आ जाएंगे, ठीक है। ये भी आप आगे खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें फर्स्ट में 4 जो पार्ट है वो बिल्कुल क्या है, मैंने एग्जाम्पल करवाया था वो सेम ही एग्जाम्पल ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट में 6 पार्ट देखो, एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 6x प्लस 3y बट्टा में xy बराबर में क्या बचा, 6। अभी ये क्वेश्चन किया देखो, इस तरह इस फॉर्म में चेंज हो गई। अब क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो 6x बट्टा में xy प्लस 3y बट्टा में xy बराबर 6। अब यहाँ क्या होगा, x से x कट जाएगा और यहाँ y से y कट जाएगा, बराबर ये इस फॉर्म में आ जाएगी। और ये भी xy है यहाँ पे, ये इधर भाग में आएगा तो क्या जाएगा, 2x प्लस 4y बट्टा में xy बराबर में 5। अलग अलग करूँगा तो देखो क्या होगा, 2x बट्टा में xy प्लस 4y बट्टा में xy बराबर 5। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2/y सॉरी प्लस 4/x बराबर 5। अब क्या करेंगे, 1/y को p मान लेंगे और 1/x को क्या मान लेंगे, q। तो ये किस रूप की हो जाएगी समीकरण, 6p प्लस 3q बराबर 6, और ये 2p प्लस
3q बराबर 5, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या करोगे आप, इन दोनों को हल करोगे तो p और q के आपके पास मान आ जाएंगे, और p और q के मान आप यहाँ पे रखोगे तो x और y के मान आ जाएंगे। ठीक है, हाँ तो xy था क्या, हाँ xy। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और अच्छे से नोट करें, और आगे इनको खुद से आप सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 7th पार्ट है कि 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4 और 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। इसको सोल्व करना है। पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण में बदलेंगे, फिर उनको हल करेंगे, फिर x y के मान आएंगे। देखते हैं तो माने कि इसको देखो, आपके दिमाग में सीधा देखते ही पता चल जाएगा कि इसके गुणा में एक मान के 1/x + y 1/x + y, तो 1/x + y को मैंने क्या मान लिया p, वह 1/, क्योंकि 2/, को मत मान लेना, गुणा में 1 मान के 1/, यहाँ भी देखो दोनों में सेम है ना, जो दोनों में उसको मानेंगे। आप 2 को मानोगे तो 2/x - y को मानोगे तो यहाँ तो है ही नहीं वो, तो जो सेम है उनमें दो उनको मानेंगे। x - y बराबर मैंने क्या मान लिया q। तो देखो अभी किस फॉर्म की होगी, 10p + 2q बराबर 4, समीकरण नंबर 1। 15p, क्यों, क्योंकि गुणा में 1/x + y को मैंने p मान रखा है, -5q बराबर -2, समीकरण नंबर 2। अब देखो इसमें कौन सी विधि लगाएं, मान लेते हैं इसमें अपन वज्र गुणन विधि लगा देते हैं समीकरण 1 व 2 से। 2 से वज्र गुणन विधि में क्या है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। वज्र गुणन विधि लगाने से पहले ये क्या आएगा इधर माइनस में, और ये आएगा इधर प्लस में। तो a1 का मान कितना है 10, b1 का मान कितना है 2, और c1 का मान कितना है -4। a2 का मान कितना है 15, b2 का मान कितना है -5, और c2 का मान कितना है 2। कहीं आप ये तो नहीं सोच रही ना कि सर वज्र गुणन विधि में a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2 होता है, तो ये तो pq में है। अजी वो व्यापक रूप है, व्यापक रूप में कोई चर क्या है xy, हमेशा xy रहेंगे, और तुलना करेंगे तो यहाँ चर कोई से भी हो सकते हैं, pq है uv मान लो तो uv हो जाएंगे, ऐसे नहीं ना। तो अब चेक करते हैं वज्र गुणन विधि लगाने कब लगती है, आपको याद हो तो वज्र गुणन विधि कब लगती है, अद्वितीय हल हो। तो पहले मैं इसको चेक करूँगा क्या इस समीकरण के अद्वितीय हल है या नहीं है। तो चेक करने के लिए चूंकि a1/a2 बराबर 10/15, काट के कितना आया 2/3, b1/b2 2/-5, दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए समीकरण 1 व 2 ये अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल तो वज्र गुणन सूत्र से, वज्र गुणन सूत्र क्या कहता है, x नहीं, यहाँ x नहीं लिखेंगे क्योंकि चर इसमें क्या है pq है, तो p लिखेंगे। p क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें चर, इन समीकरणों जिनको अपन हल कर रहे हैं उनमें चर pq है, तो यहाँ p का मान आएगा इसके b1 c2 - b2 c1। सूत्र आपको याद रहेगा q/c1 a2 - c2 a1 बराबर 1/a1 b2 - a2 b1। मान रख देते हैं सारे p/b1 का मान कितना है c2 का 2 माइनस सूत्र में b2 c1 -5 -4 q/c1 a2 -4 15 माइनस c2 a1 2 10 1/a1 b2 10 5
माइनस A2B1 15 2। ठीक है, मान रख दिए सारे। अब हल कर देते हैं। देखो P बट्टा 4 माइनस माइनस प्लस और माइनस क्या रहेगा, माइनस के 20 Q बट्टा माइनस के 60 माइनस के 20 1 बट्टा माइनस के 50 माइनस के 30। तो P बट्टा माइनस के 16 Q बट्टा माइनस के 80 और 1 बट्टा माइनस के 80। जब ये बराबर लूँगा तो P बट्टा माइनस के 16 बराबर 1 बट्टा माइनस के 80 व Q बट्टा माइनस के 80 बराबर 1 बट्टा माइनस के 80। तिरछा गुणा किया तो माइनस 80 P बराबर माइनस के 16। तो P बराबर माइनस माइनस कट गया 1 बट्टा 5। इसमें तिरछा गुणा किया तो माइनस के 80 Q बराबर माइनस के 80। तो Q बराबर 1। ये PQ के मान आ गए। अब PQ के मान कहाँ रखेंगे, यहाँ। तो 1 बट्टा x प्लस वाई बराबर क्या है, P। और P का मान कितना है, 1 बट्टा 5। इससे समीकरण क्या बनी, x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण नंबर होगी 3। वह 1 बट्टा x माइनस वाई क्या है, Q। और Q का मान कितना है, 1। तो x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 4। अभी दो समीकरणों में विलोपन विधि लगा देता हूँ मैं। क्या कर देता हूँ, 3 प्लस 4 करने पर तो ये दोनों जुड़ेंगे। तो देखो y से y कट जाएगा। 2x बराबर कितना आएगा, 6। तो x बराबर कितना आएगा, 3। x का मान कहाँ रख देता हूँ, समीकरण नंबर 3 में। x का मान 3 में रखने पर 3 क्या कहती है, x का मान कितना है, 3 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर कितना आएगा, उधर जाएगा तो माइनस में 2। यहाँ रखता हाँ, यहाँ रखता तो भी माइनस में। हाँ ठीक है, चेक करते हैं कि आंसर सही है या नहीं। फर्स्ट में सेवन्थ पार्ट x का मान 3 और y का 2। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में बदल कर समीकरणों क्या करेंगे, हल करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और अच्छे से नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 8 पार्ट है कि 1 बटा 3x प्लस वाई प्लस 1 बटा 3x माइनस वाई बराबर 3/4 और 1 बटा 2 3x प्लस वाई और माइनस 1 बटा 2 3x माइनस वाई बराबर माइनस 1 बटा 2 को हल करना है। x और y के मान निकालने। तो पहले बदलेंगे। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है। देखो 1 बटा 3x प्लस वाई 1 बटा 3x प्लस वाई दोनों में समान है, तो मान लेंगे। माना 1 बटा 3x प्लस वाई को मैंने क्या मान लिया, P। वह 1 बटा 3x वाई को माइनस वाई को मैंने माना Q। तो ये समीकरण किस रूप की होगी, इसको मैंने P मान रखा है तो P प्लस इसको Q मान रखा है, Q बराबर 3/4। देखो ये 4 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 4P प्लस 4Q बराबर 3। यह भाग में ही रहने दो क्योंकि आसान है। प्रतिस्थापन विधि लगानी आसान हो जाएगी। अपन क्या करते हैं, इसी फॉर्म में रखते हैं इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या है, देखो 1 बट्टा 2 बड़ा है, इसको मैंने P मान रखा तो ये क्या आ गया, P माइनस 1 बट्टा 2 Q बराबर माइनस के 1 बट्टा 8। लघुत्तम लेके उधर 2 उधर लेके जाऊंगा तो देखो लघुत्तम 2 आएगा
दो एलसीएम दो, पी माइनस क्यू बराबर माइनस के 1/8। तो पी माइनस क्यू बराबर ये ऊपर जाएगा तो माइनस के 1/4, क्योंकि 2 के पहाड़े में कट जाएंगे। ये समीकरण नंबर होगी 2। देखो इनमें विलोपन विधि लगानी आसान है, मैं समीकरण 1+2 कर देता हूँ। समीकरण 1+2 करने पर अब समीकरण कैसे जुड़ेंगी, LHS में LHS, तो P प्लस क्यू प्लस P माइनस क्यू बराबर 3/4 प्लस माइनस 1/4। तो जुड़ेंगे तो माइनस क्यू से प्लस क्यू कट गया, 2p। 2p बराबर एलसीएम आया 4, 3 माइनस 1, 1/2, 1/2। तो p बराबर 1/4। p का मान 1 में रखने पर एक क्या बोलती है, p 1/4 प्लस q बराबर 3/4। देखो 1/4 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो q बराबर 3/4 माइनस 1/4। तो q बराबर एलसीएम आया 4, 3 माइनस 1 2, 2/4 तो कितना है 1/2। अब p और q के मान जहाँ मैंने माना था वहाँ पे रख देंगे, चूँकि 1/3x प्लस वाई इसलिए लगा के, इसलिए 1/3x प्लस वाई बराबर p था, और p का मान कितना है 1/4। तिरछा गुणा किया तो 3x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 3 वह 1/3x माइनस वाई बराबर 1/3x माइनस वाई को मैंने क्या माना था q, और q का मान कितना है 1/2। तिरछा गुणा किया तो 3x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 4 वज्र गुणा बोलते हैं तिरछा गुणा। अब देखो ये वापिस से दो चरों में रैखिक समीकरण निगम बन गई। देखो यहाँ पे y के गुणांक बराबर हैं, निशान अलग अलग है तो जोड़ देता हूँ। समीकरण 3 प्लस 4 करने पर अब जब समीकरण LHS में LHS जुड़ेगी तो y से y कट जाएगा, 3x और 3x कितने हो जाएंगे 6x बराबर 4 और 2 कितने हो गए 6 इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना आया, सॉरी 1, 6 में 6 का भाग गया तो 1। अब x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 में। रखने पर 3 क्या कहती है, 3 इंटू एक्स का मान कितना है 1 प्लस y बराबर 4, 3 का 3 उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर 4, तो y का मान कितना है 1। देखते हैं आंसर सही है क्या। फर्स्ट में 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 8 पार्ट 3.6। हाँ x का मान 1, y का मान 1। तो इस तरह से अपन ने देखा कि समीकरणों को अपन ने जो चरों वाले रैखिक समीकरण निगम के व्यापक रूप में नहीं थी, अपन ने उसको पहले बदला, फिर हल किया, फिर अपन ने x y के मान निकाले। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में चाल और तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन को समझो पहले। मान लो ये नदी है और इसमें पानी इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसमें ऋतु तैर रही है। मान लेते हैं ऋतु की चाल है x और धारा की चाल है y। धारा मतलब पानी के बहने की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जब दोनों एक ही तरफ जाएंगे, तो जो परिणामी चाल है वो क्या हो जाएगी x प्लस y, दोनों जुड़ जाएंगे। जब ऋतु यूं जाएगी और धारा की चाल यूं है, तो परिणामी चाल क्या हो जाएगी x माइनस वाई। क्यों,
ऋतु की चाल धारा की चाल से ज़्यादा होगी तो ही क्या होगा, ऋतु जो है पानी के सामने तैर सकती है। तो विपरीत दिशा में जब जाएगी तो परिणामी चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। और अनुकूल जाएगी तो जिस तरफ धारा जा रही है, कुछ ये पानी का वेग हो गया, कुछ ऋतु का वेग हो गया, तो दोनों के वेग क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना ज्ञात करना है वही मान लेंगे। तो मान लिया कि माना ऋतु की स्थिर जल में चाल x, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा व धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल 2 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, 20 किमी है। तो दूरी का सूत्र क्या है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब धारा के अनुकूल चाल क्या है, x प्लस वाई, और समय कितना है 2 घंटे। तो चली गई दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो दूरी कितनी है, देर की उसने 20 किलोमीटर। ठीक है, ये x प्लस वाई क्यों किया, क्योंकि धारा के अनुकूल चाल कितनी है, x प्लस वाई। 2 इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो क्या जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। फर्स्ट शर्त थी ये। सेकंड शर्त क्या कहती है कि धारा के विपरीत दो घंटे में चली गई दूरी 4 किमी है। तो धारा की विपरीत चाल क्या है, x माइनस वाई। चाल ये है गुणा समय, तो दूरी कितनी आती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर। विपरीत चाल ये है, समय ही है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। 2 इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग में, तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण देखो, विलोपन विधि लगा देंगे यहाँ पे, y का मान गुणांक समान है, निशान विपरीत है, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 प्लस 2 करने पर एक क्या कहती है, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 10 प्लस 2 कितने हो गए 12। तो 2x बराबर 12, तो x बराबर कितने है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x क्या कहती है, समीकरण 1 क्या कहती है, x की जगह कितना रखेंगे 6 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 4, उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो ऋतु की स्थिर जल में चाल क्या आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान क्वेश्चन था ये, तो सिंपल क्वेश्चन था, इस प्रश्नावली का नहीं था, क्योंकि इसमें तो बदलना पड़ता है उनको, पहले 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म में फिर हल करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट है कि किसी कसीदे के काम को 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं व 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि अकेली महिला और अकेला पुरुष इसे कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर तो 4 दिन में पूरा करते हैं, और 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात करना आपको अकेली महिला और अकेला पुरुष इसको कितने दिन में पूरा करते हैं। मान लेंगे, माना अकेली महिला इसे x दिन में व अकेला पुरुष इसे y दिन में पूरा करेगा।
इसलिए महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x व पुरुष द्वारा एक दिन में किया कार्य 1/y होगा। मान लेते हैं कि किसी काम को मैं 10 दिन में पूरा करूँगा, तो एक दिन में कितना काम करूँगा मैं, उस काम का 1/10 भाग, तब 10 दिन में मिला के मैं पूरा करूँगा ना उस काम को। तो महिला मान लेते हैं x दिन में करिए तो एक दिन में कितना करेगी 1/x, और पुरुष एक दिन y दिन में करे तो एक दिन में कितना करेगा 1/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, अब चूंकि 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 2 महिलाएं व 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया कार्य कितना हो जाएगा, 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4। ठीक है, तो एक महिला एक दिन में कितना करती है 1/x, तो 2 महिलाएं कितना करेंगी 2 गुना 1/x, प्लस एक पुरुष एक दिन में कितना करता है 1/y, तो 5 पुरुष एक दिन में कितना करेंगे 5 गुना 1/y। तो दोनों ये सारे पांचों मिला के कितने दिन कितना करें एक दिन में 1/4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, 3 महिलाएं और 6 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया कार्य कितना हो जाएगा 1/3। तो एक महिला एक दिन में कितना कार्य करती है 1/x, तो 3 महिलाएं कितना करेंगी 3 गुना 1/x, प्लस 6 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में 1/y, तो 6 पुरुष कितना करेंगे 6 गुना 1/y, और कुल मिला के कितना काम कर रहे हैं 1/3। देखो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से, कि वापिस से देखते हैं कि महिला कोई भी उस कार्य को x दिन में पूरा करेगी, और पुरुष अकेला पुरुष उसे y दिन में पूरा करेगा। तो एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा 1/x, और एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा 1/y। अब 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4। तो ये शर्त लगा दी एक दिन में किया गया कार्य से। अब देखो आप इस समीकरणों को, देखो 1/x यहाँ भी 1/x यहाँ भी मान लेंगे, माना 1/x बराबर मैंने मान लिया p, वह 1/y मैंने क्या मान लिया q। तो ये समीकरण क्या बन गई 2p प्लस 5q बराबर 1/4। और क्या आ जाएगा ये 3p प्लस 6q बराबर 1/3। ठीक है, तो कौन सी विधि लगाएं इनमें, कोई सी भी विधि लगा दो। देखो मान लेते हैं इनके गुणांक बराबर करने हैं। ठीक है, गुणांक बराबर करने के लिए देखो अब मान लेते हैं विलोपन विधि लगानी है इसमें। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दूंगा, 2 को 2 से गुणा कर दूंगा, देखो गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो 1 गुणा 3 प्लस माइनस, क्योंकि गुणांक बराबर होने के बाद निशान समान है तो घटाएंगे, 2 गुणा 2 करने पर देखो मैंने क्या किया, समीकरण 1 को 3 से गुणा किया, तो 6p प्लस 15q माइनस घटा रहे 2 को 2 से 6p प्लस
12Q बराबर समीकरण 1 को किससे गुणा करें 3 से, तो 3/4 माइनस 2 को करें 2 से, 2/3। ठीक है, तो ये 6P से 6P क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 15Q में से 12Q गए तो 3Q बराबर लघुत्तम आया 12। 9 माइनस 4 दूनी 8, तो Q बराबर 1/, ये इधर भाग में जाएगा तो 36। Q का मान कहाँ रख देते हैं 2 में, क्यों कट जाएगा। देखो रखने पर देखो Q 2 क्या कहती है 3P प्लस 6 गुणा 1/36 बराबर 1/3। तो ये कट गए तो 6 उधर जाएंगे तो माइनस में, तो 3P बराबर 1/3 माइनस 1/6, तो लघुत्तम आया 6। 2 माइनस 1 इधर 3P, तो P बराबर 1/12। मुझे P का और Q का मान नहीं चाहिए था, मुझे X और Y के मान चाहिए, है ना, क्योंकि 1/x बराबर क्या था, 1/x मैंने किसको माना P को, वह 1/y बराबर क्या है Q, और P का मान रख देता हूँ 1/x बराबर P है। P कितना है 1/12, और ये कितना है 1/36। तिरछा गुणा किया तो x बराबर 12 और y बराबर 36। x किसको माना था मैंने, महिला कितने दिन में पूरा करी है इस काम को, 12 दिन में, और पुरुष कितने दिन में 36। चेक करते हैं आंसर सही है क्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 18 18, हाँ 18, सॉरी देखो इधर आएगा तो भाग में 18 आएंगे, तो P का मान कितना है 18। हाँ, तो महिला कितने दिन में पूरा करेगी इसको 18 दिन में, और पुरुष कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड पार्ट है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रूही घर जा रही है और कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ बस से तय करती है। यदि वह रूही 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी बस द्वारा, 300 कुल दूरी थी, 60 रेल से कर रही है रेलगाड़ी से, तो शेष कितनी बची 240 बस द्वारा तय करे तो उसे 4 घंटे लगते हैं। वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कितनी बची, 300 में से 100 गए तो 200 बचे, 200 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब पहले कितने लग रहे थे 4 घंटे, अब क्या लगेंगे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो रेलगाड़ी में बस की चाल ज्ञात करो। बड़ा क्वेश्चन है। मानना किसको है, माना रेलगाड़ी की चाल x और बस की चाल y। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा व बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, 60 किमी रेलगाड़ी वह शेष कितनी होगी 240 किमी बस से तय करे तो समय बराबर, समय कितना है
4 घंटे। और समय का सूत्र क्या है, समय बराबर क्या आता है, दूरी बट्टा 4। ठीक है। हाँ, अब समय 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर यात्रा का समय कितना लगा, समय बराबर क्या था, दूरी बट्टा में रेलगाड़ी की चाल कितनी है x, प्लस 240 किसकी है, बस की दूरी, और बस की चाल क्या है y, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दोनों को मिला के कुल कितना समय लग रहा है, 4 घंटे। देखो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर यात्रा और उसकी चाल कितनी है x, तो इसके द्वारा 60 किलोमीटर यात्रा का समय कितना हो गया, 60/x। बस द्वारा 240 और उसकी चाल क्या है y, तो समय कितना हो गया 240/y। इन दोनों को मिला के टोटल कितना समय लग रहा है, 4 घंटे लग रही हैं। अब देखो पूरी समीकरण में किसी संख्या का भाग जाए तो दे देते हैं, या लगा के, यहाँ 4 का भाग 4 का भाग 4 का भाग जा रहा है, तो 15/x, यहाँ 4 का भाग दिया तो 60/y बराबर 1। ठीक है। दूसरी शर्त, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी, वह शेष मतलब 200 किमी बस से यात्रा में लगा समय। अब समय कितना देर का उसने, समय बराबर 4 घंटे 10 मिनट थे, मिनट को घंटे मतलब तो 60 से भाग दे दिया, ये भी घंटे हो गए ना, 6 चौके 24 25/6। हाँ, तो 100/x प्लस 200 में y। देखो ये घंटे प्लस करूँगा तो 6 लघुत्तम बट्टा में 1 लेके लघुत्तम लूँगा, 6 चौके 24 और 1 25/6। ठीक है। 25 का भाग जा रहा है, देखो यहाँ लगा के 4, 25 का भाग कितनी बार गया, 4/x प्लस 25 का भाग दिया तो 8/y बराबर 1/6। देखो 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, मान लेंगे इसको p, माना 1/x बराबर p व 1/y बराबर q। तो समीकरण किस रूप की होगी, ये वाली 15p प्लस 60q बराबर 1, समीकरण नंबर 1। और ये किस रूप की होगी, 4p प्लस 8q बराबर 1/6। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 की। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो p और q के मान आएंगे आपके पास, और p और q के मान यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे तो x और y की चाल आ जाएगी, x और y के मान आ जाएंगे। x का जो मान है वो तो रेलगाड़ी की चाल, और y का जो मान है वो बस की चाल है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट होती है। इसके साथ चैप्टर नंबर 3 भी पूरा होता है। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर 4 के साथ, उससे पहले थैंक यू।